आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो गए होंगे आई होप आपको समझ में आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो कृपया करके थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। अगर उसके बावजूद नहीं आए तो कृपया कमेंट करें। मैं हो सकता हूँ कि या तो मेरा जो वॉइस होगा वो ज़्यादा स्पीड में जा रहा होगा या बहुत स्लो होगा, तो आप जैसे कहिएगा वैसे ही होगा। क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम लोग बोलेंगे। तो अब हम लोग आगे अग्रसित होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सर गुरु बीजाणुधानी। सर नाम से पता चला गुरु, गुरु मतलब क्या होता है सर? बड़ा। गुरु बड़े होते हैं कि नहीं बड़े होते हैं? लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो गुरु बीज, बीजाणु मतलब क्या होता है? बीज के अणु। गुरु प्लस बीज के अणु। देखिए सर थोड़ा सा देखेंगे, गुरु मतलब बड़ा, चाची बड़ा भैया। तो देखिए सर बीज के अणु मतलब, गुरु मतलब होता है बड़ा, बीज के अणु जब बड़े होंगे, और धानी मतलब होता है बोड़ा या सैक बोल सकते हैं, जहां रखते हैं। तो जब गुरु बीजाणु धानी जो बड़ा होंगे, या बीजांड बीज के अंड, क्योंकि वही बीज के अंड आगे चल के बीज का निर्माण करेंगे। तो जब बीज का निर्माण करेंगे आगे चलकर, तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड। तो अब देखिए सर, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, मतलब गुरु बीजाणु किससे? मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरु बीजाणु धानी। यानी कि गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका ही जननी होती है, माँ ही जननी होती है, उसी तरह से मातृ कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं लोग? गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं सर? गुरु बीजाणु धानी। अगला है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत मतलब बीजांड का वृंत या डंठल। ठीक है। अब देखो, बीजांड एक छोटी सी संरचना है। कैसी संरचना है? छोटी सी संरचना है, जो एक वृंत या डंठल के रूप में होती है। जो क्या होती है? एक वृंत या डंठल के रूप में होती है। उसी को क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। जो क्या होती है? जो अपरा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? प्लासेंटा या अपरा से जुड़ी हुई होती है। कौन? बीजांड या बीजांड वृंत, जो किससे जुड़ी होती है? अपरा से जुड़ी होती है। उसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे बीजांड की काया। बीजांड की काया मतलब बीजांड का शरीर। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होते हैं। कहाँ संगलित होते हैं? नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होते हैं। ठीक है। तो जब नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, बीजांड वृंत। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण, प्रत्येक बीजांड में क्या होता है? एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? संरक्षक, जो बाह्य हमलों से बचा के रखता है बीजांड को। ठीक है। तो बीजांड के ऊपर जो क्या होते हैं कि प्रत्येक बीजांड में एक ही या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होता है। मतलब एक या दो आवरण होता है जो बाह्य हमलों से बीजांड की रक्षा करती है। उसी के बाद देखेंगे सर हम लोग, केवल बीजांड द्वारा, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घिरे रहता है। मतलब अध्यावरण होते हैं कि बीजांड द्वार कुछ क्या होते हैं? चारों ओर से घिरे रहते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि कुछ जगहों को छोड़कर बाकी वो पूरे कवरिंग होते हैं। मतलब एज लाइक दिस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। अब उसके बाद देखिए सर, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत। ठीक है, बीजांड द्वारी सिरा जहां से, मतलब जहां से बीजांड द्वार का बीजांड का आवागमन हो रहा है, जहां से बीज के अंड यहाँ से वहां आ रहे हैं, तो बीजांड वाली जो सिरे के क्या होते हैं? बीजांड सिरे के ठीक विपरीत क्या होता है? निभाग होता है। मतलब बीजांड वाली सिरे के ठीक विपरीत क्या होता है? निभाग होता है। तो ये जो निभाग होते हैं, ठीक है, इसी को कैलेजा बोलते हैं, जो बीजांड के आधारी भाग का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब बीजांड का जो बेस होता है, जहां से बीजांड डेवलप्ड होते हैं, तो उस जगह को क्या होता है? उस जगह को बताते हैं वो कौन? निभाग। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सर फिगर को। फिगर में पहला क्या आता है? हाइलम। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव जोन होते हैं। ठीक है, जो आपके देखिए एक किसका फिगर है? एक प्ररूपी प्रतीय बीजांड का चित्रात्मक दृश्य है। ठीक है, पहला है सर हाइलम। इसका वर्क क्या है कि धीरे धीरे हाईली सेंसिटिव जोन होता है। दूसरा है फनिकल। नाम से स्पष्ट होता है, फनिकल होता है सबसे मुलायम भाग होता है। ठीक है, उसके बाद होता है बीजांड द्वार, मतलब बीज के
अंड जो होते हैं, जहां से आवागमन करते हैं, उस द्वार को बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वारी शिरा मतलब जहां से बीजांड के द्वार, मतलब बीजांड जहां से बाहर निकलते हैं, तो जो शिरा होता है इसी को बोलते हैं बीजांड द्वारी शिरा। ये जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं बाह्य आवरण, जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं अंत आवरण, जिससे शरीर बीजांड के शरीर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं बीजांड काय। जहां पर भ्रूण संचित होते हैं या भ्रूण जमा रहते हैं उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। और जो भ्रूण में पोषण की विधि संपन्न होती है या भ्रूण का पोषण करते हैं उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। उसके बाद जो नीचे होता है इसको बोलते हैं कैलजल शिरा या निभागीय शिरा। यही जो शिरा है, यही बीजांड का मेन चीज है। यहीं से जो कंपोनेंट होंगे इसी शिरा से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये जो कंटेंट है वो धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसित होगा। और आप ये टॉपिक जो होंगे, पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहें और हमें लगे कि मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।